प्लास्टिड हमारे पास नेक्स्ट आ रही है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो प्लास्टिड को सुनते ही, लफ्ज़ प्लास्टिड का सुनते ही आपके जहन के अंदर जो बातें आनी चाहिए वो मेरे बड़ा ज़रा सुन ले ज़रा, या आप लोग हर सूरत ये वाली बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब पढ़ाया था, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये रखना है कि प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ रहा है क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का मेरे बेटा आपने एक तो इनका कलर याद रखना है क्या होता है, और सेकंड इनका एक फंक्शन याद रखना है। ठीक है, तो कलर इन क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, और ये फंक्शन क्या कर रही होती हैं, ये असल में साइट होती हैं फोटोसिंथेसिस की। जहाँ पे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट कलरलेस होती हैं। लिकोप्लास्ट क्या होती हैं, कलरलेस। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है कि ये खुराक को ज़ख़ीरा करने की जगह होती हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के मतलब याद रख लें कि ये प्लांट के अंदर कलरफुल जो है ना जो होती हैं, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, रंगदार होते हैं, शोख रंगदारी से होती हैं, और इनका काम होता है पोलिनेशन करवाना। ठीक है, और जो ना फ्रूट की डिस्पर्सल, ये मेरे बड़ा इनका फंक्शन है। ठीक है जी, ये मेरे पहले तो ये 3 बातें मेरे बड़ा याद रखनी है। उसके बाद आ जाए इनकी डिटेल के ऊपर। मेरे बड़ा ये जो अगर आपने जो है ना 4-5 बातें जो मैंने बताई हैं वो आपने लिख दी तो आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनके अलावा एडिशनल बारीकियों के अंदर अगर जाएंगे तो 1-2 बातें वो और हैं, वो मेरे बड़ा यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, वही बात यहाँ पे वो एक और बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट की तरह ना, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है ना, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल ही होती है। ठीक है, अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल ही है, और उसकी मेरे बेटा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे हमने पढ़ा था कि जो है ना आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, वैसे ये जो है ना जो प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन ये भी स्मूथ है। ठीक है, लेकिन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे हमने देखा था कि इंटरनल मेम्ब्रेन क्या बना रही होती है, क्रिस्टी बनाती, इनफोल्डिंग बनाती है, तहें बना रही होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के केस के अंदर आपने देखना है कि ये जो है ना इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन वो जो है ना इनफोल्डिंग नहीं बनाती। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल मेम्ब्रेन वो डिस्कें बना रही होती हैं, इस तरह जिस तरह हमारे पास एक 5 रुपये का सिक्का होता है ना, इस तरह का। ठीक है, एक सिक्का सा जिस तरह होता है, तो इस तरह की डिस्कें बना रही होती है जो कि अंदर, जिसके अंदर ना एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये हम ऐसे को सैक कहते हैं, सैक सैक। ठीक है, और सैक कार्ड कहलाते हैं, इनको सैक कहेंगे हम हरूफ आम में। लेकिन अगर आप जो है ना क्लोरोप्लास्ट के सेंस के अंदर याद रखेंगे तो ये कहलाती है, हमारे पास कहलाती है थैलाक्वाइड्स। ये थैलाक्वाइड्स हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो थैलाक्वाइड मेरे बड़ा बना रही होती है, मैं आप लोगों को शेप के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले बात मेरे बड़े याद रख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक कॉल्ड द थैलाक्वाइड। ठीक है, थैलाक्वाइड हम उनको कह रही होती है, थैलाक्वाइड बनाती है। ठीक है, अब थैलाक्वाइड के बाद में बड़ा थैलाक्वाइड की शेप देख लें। थैलाक्वाइड होती किस तरह की है कि ये देखें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये आप लोगों को एक नज़र आ रही है पूरी ब्रीक सी ना, ये एक सैक नज़र आ रही है, 5 का जिस तरह सिक्का होता है। ठीक है, इसे हम कह रही है एक थैलाक्वाइड है, ये आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे, एक थैलाक्वाइड। ठीक है, अच्छा, अब ये थैलाक्वाइड का ये जो है ना एक थैलाक्वाइड 2 3 4 5 ये जो है ना तकरीबन 7-8 थैलाक्वाइड का एक ढेर बना हुआ है। ठीक है ना, हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है इस तरह। हम कह रहे हैं हमारे पास एक ये थैलाक्वाइड है, एक ये थैलाक्वाइड है, एक ये थैलाक्वाइड, एक ये थैलाक्वाइड। तो थैलाक्वाइड का हमारे पास एक ढेर बना हुआ है। इस पूरे ढेर को हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास है, ग्रेनम। एक ढेर को हम कह रहे हैं ग्रेनम, लेकिन जब हम सारों की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेनम नहीं है, हम कह रहे हैं ये ग्रेना है, ग्रेना। जमा अगर आप कहेंगे ना सारे थैलाक्वाइड के ढेर हैं, इन्हें हम कहेंगे ग्रेना है। अगर एक की बात करें तो ये क्या कहलाता है, ग्रेनम। क्लियर है जी। और इसके साथ मेरे बेटा ये जो है ना आप लोगों को नज़र आ रही है प्लास्टिड नज़र आ रही है, क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, और क्लोरोप्लास्ट की ये जो है ना हमें नज़र आ रही है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और जब ये क्या हमारे पास है इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन हमें क्या कर रही है, ढेर बना रही है। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थैलाक्वाइड के ढेर बना रही है, और थैलाक्वाइड के ढेर मेरे बड़ा पड़े कहाँ पे हुए हैं, ये मेरे बड़ा यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा।
ठीक है। तो बेटा सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन आ रही है, स्मूथ है। फिर हमारे पास ये कह रही है ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड कौन बना रहा है? हमारा इनर मेम्ब्रेन बना रही है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक ढेर को हम कह रहे हैं ग्रेनम है, जबकि सारे ढेर को हम कह रहे हैं वो ग्रेना है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो वही है मेरे बेटा यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। बाकी जो है मैंने बताया आप लोगों को कि एक एक पॉइंट जो आपने याद रखना है तीनों के मतलब, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। उन्हीं को मेरे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल के साथ, ठीक है। उन्हीं को आपने याद रखना है, ठीक है। तो मेरे बेटा मैं इसकी रीडिंग भी करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है ग्रेना आर फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मैंने बताया कि इनर फ्लूइड हमारे पास कौन सा होता है? स्ट्रोमा, ठीक है। जो है क्लोरोप्लास्ट या आप जो प्लास्टिड के अंदर जो फ्लूइड क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो है ग्रेना जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं? तैर रहे होते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, वही बात आ गई। ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट क्या है जी? फोटोसिंथेसिस करवाने वाली जगह है, ठीक है। इन द यूकेरियोट्स दे कंटेन द क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है ना मेरे बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। पिगमेंट, और पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट हम कहते हैं ऐसी चीज़ होती है जो रोशनी को जज़ब करता है, ठीक है। रोशनी को, जो सूरज की रोशनी को जज़ब कर रहा होता है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी को जज़ब करके वो फूड प्रिपरेशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। वही एनर्जी सूरज जो आ रही है, सूरज से जो आ रही है, वही एनर्जी खुराक के अंदर ज़ीरा की जाती है। और वो वाली खुराक जब हम इंसानों या हम जानवरों तक पहुँचती है तो हम उसी खुराक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको खा रहे होते हैं। वही मेरे बेटा यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। तो क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड एसोसिएटेड पिगमेंट, ठीक है। अब यहाँ भी ये याद रखना है कि सिर्फ क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट नहीं होता, इसके साथ मेरे बड़ा जो कैरोटिनॉइड इस तरह करके दो तीन और पिगमेंट भी होते हैं, तो वो भी हमारे पास सूरज की रोशनी को जज़ब कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड दिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट द थैलाकॉइड्स ऑफ द ग्रेना। वही बात आ गई, थैलाकॉइड जो हमने पढ़ा था उस ग्रेना के अंदर ना मौजूद होते हैं, ठीक है। उसकी जो है ना लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर पॉइंट, एक में बड़ा ये हो गया। दूसरी बात हमारे पास आ रही है जो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट मैंने बताया कलरफुल होते हैं और फ्रूट और जो है ना बीज की पोलिनेशन करवा रहे होते हैं हमारे पास, और जो है ना फ्रूट डिस्पर्सल करवा रहे होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द सेकंड टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स इन द प्लांट्स आर द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दे कंटेन द पिगमेंट एसोसिएटेड विद द ब्राइट कलर, ठीक है ना। इनके ब्राइट कलर शोक रंगदार होते हैं एंड प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द फ्लावर। कहाँ पर? अब यहाँ पे याद रखना है कि पौधे के अंदर सब्ज रंग के अलावा जितने भी आपको रंग नज़र आ रहे होते हैं वो किस वजह से आ रहे नज़र आ रहे होते हैं? इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंग नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब सब्ज रंग किस वजह से नज़र आ रहा होता है हमें? ये इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। अच्छा, द पेटल्स एंड द फ्रूट्स। अब हमें पता है कि फ्रूट्स का कलर और होता है, सब्ज़ नहीं होता। कुछ फ्रूट्स हमें है हमारे पास हैं कि उनका रंग जो है ना फ्रूट का कलर जो है ना सब्ज़ नहीं होता, और हमें पेटल्स नज़र आती है। फूल की पत्तियाँ कुछ सुर्ख होती हैं, कोई येलो होती है, मुख्तलिफ कलर की होती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कौन से होते हैं पिगमेंट? क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर फंक्शन इज़ टू गिव कलर to these parts and thus the help in the pollination मैंने बताया काम करो। क्रोमोप्लास्ट काम क्या? पोलिनेशन करवाना एंड डिस्पर्सल ऑफ फूड, और खुराक जो है फ्रूट की डिस्पर्सल मुंतशिर करवाना, ठीक है। मैंने पहले बात बता दी थी, उसको मेरे बेटा दोबारा फिर देख सुन लीजिएगा। तीन काम जो है ना इनके क्या क्या हैं वो मैंने पहले बताए हुए हैं, ठीक है। अब लिकोप्लास्ट आ जाए, ये क्या करवा रहे होते हैं? फूड को ज़हीरा करवा रहे होते हैं मेरे बेटा। ये बातें आपने ऐसे लिख भी सकते हैं, आसान अल्फाज के अंदर ये बातें आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। उर्दू वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान है कि वो यहाँ पे मेरे बड़ा हेडिंग बनाएं। पहले बताएं कि ये जो है ना प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। और इनकी तीन किस्में हैं, तीनों किस्मों के नाम लिख दें। और नंबर 2 बता दें कि प्लास्टिड कौन सी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाने की जगह होती है। और जो है ना, और ये दूसरी बात मेरे बड़ा जो लिकोप्लास्ट क्या करते हैं? इनके कोई रंग नहीं होता, इनका रंग क्लोरोप्लास्ट का रंग सब्ज होता है और फोटोसिंथेसिस करवाने की जगह होती है। और लिकोप्लास्ट है इनका कोई रंग नहीं होता और खुराक को ज़ीरा करने की जगह होती हैं। और उसके बाद आएंगे मेरे बेटा कौन हमारे पास आएगा? क्रोमोप्लास्ट बताएंगे कि इनका रंग जो है ना शौकदार रंगदार होता है, ठीक है। और ये जो है ना पोलिनेशन करवा रही होती हैं और फूड डिस्पर्सल करवा रही होती हैं। वैसे बेटा सिंपल सी हेडिंग बना के लिखते हैं, कोई इशू नहीं, आप लोगों को कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे अच्छे अपने अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आइए लिकोप्लास्ट, वही बातें वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वो जो है ना थर्ड टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड दे कलरलेस एंड स्टोर द फूड, ठीक है। फूड स्टोर कर रहे होते हैं। फूड के अंदर हमारे पास स्टार्च होता है, प्रोटीन आती है और लिपिड आती है, चीज़ हमारे फूड के अंदर आ रही है वही स्टोर करवा रही होती है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स दोज पार्ट्स ऑफ द स्टोर द फूड। क्लियर मेरे मैडम? तो मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही है। तो मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।